Hello guys, welcome back to our YouTube channel एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूकी पीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि 2019 का पेपर है। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ओके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि आप हमारे ICAR, GRF फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा। आप यदि इसके क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। और यदि आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक दे दी गई है। आप या तो ऐप से जाके इसे परचेस कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो स्टार्ट है ये जो है पार्ट 1 का पेपर है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, है ना, और कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 का जो हम पढ़ेंगे इस पर, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडियन बट नॉट टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को दिया जाता है, लेकिन जो कि फॉरेनर हैं, जो दूसरे देश के लोग आके इंडिया में लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको नहीं दिया जाता है। तो वो राइट है आपका आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि उनको बोलने का, स्पीच करने का और उनको एक्सप्रेशन के लिए उनको फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर उत्तराखंड राइट्स टू सर्विस एक्ट 2011 सेकेंड appellate authority may impose penalty or designate officer who has failed to provide service within prescribed time up to rupees। जो अंडर उत्तराखंड राइट सर्विस एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो सेकेंड appellate अथॉरिटी थी में इम्पोज पेनल्टी डिजिग्नेट किया ऑफिसर ने जो कि फेल्ड हुआ, ठीक है। सो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। 500 to 5,000 रुपीज़ इन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो पार्लियामेंट इंडिया का है वो क्या है, वो कंसिस्ट है किससे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से पार्लियामेंट इंडिया का कंसिस्ट है। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से जो इनॉग्रल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद इज़ करेक्ट आंसर है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर, तो इनमें से जो गवर्नर के द्वारा कौन रिमूव नहीं किया जा सकता, तो वो है आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। SPSC का जो मेंबर है उसे गवर्नर के थ्रू रिमूव्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी अबोलिश्ड। तो इनमें से कौन सा है जो कि डिसॉल्व नहीं कर सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन, तो जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो क्रिएटेड हुआ था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर 1950 में। Which of the following amendments in the Indian Constitution has made the right to education a fundamental rights। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट्स है इंडियन का कंस्टिट्यूट है, मतलब कि राइट्स एजुकेशन इन फंडामेंटल राइट्स में, तो आपका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट आंसर। 86 जो है अमेंडमेंट्स इसमें राइट्स दिया गया एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट में दे दिया गया। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑब्टेन्ड भारत रत्न इन 2019, तो इनमें से किसने भारत रत्न को ऑब्टेन नहीं किया 2019 में, तो वो है आपका सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और curtailed ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया के एज पर है इनमें से कौन सा राइट को सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता, वो है राइट टू लाइफ के लिए।
सो ये हिंदी का पेपर है, इसके हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, हु वॉज द अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन को किसको अपॉइंट किया गया था? आंसर इज सी, एन.के. सिंह को। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन यूरोजोन? अप टू जनवरी 2019 में कितनी कंट्रीज़ यूरोजोन थी? तो वो है आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। 19 जो यूरोजोन थी कंट्रीज़ थी वो यूरोजोन अप टू जनवरी 2019 में। 13 जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच कंट्री हैज़ ओपनड फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल अंडर सी रेलवे? इस करेक्ट आंसर इज बी, तुर्की। Who became the first person to make double century in any cricket world cup? तो इनमें से कौन सा पर्सन था जिन्होंने डबल सेंचुरी को क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगाया? तो इसमें आपको आ जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर। क्रिस गेल जो था उन्होंने डबल सेंचुरी लगाया क्रिकेट वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रेजिडेंट ऑफ जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2019? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का इज़ ए करेक्ट आंसर। सुधाकर सेट्टी जो थे वो जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2019 में प्रेसिडेंट थे। देन नेक्स्ट है, हु वाज द विनर ऑफ टूर डी फ्रांस? 2019 के जो टूर डी फ्रांस के जो विनर थे वो कौन थे? वो है आंसर इज़ बी, एगेन बर्नल जो थे टूर डी फ्रांस 2019 के विनर थे। Among the following, who is the winner of men's single of Wimbledon 2019? इस करेक्ट आंसर इज ए, नोवाक जोकोविक। तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग विच ईयर औरंगजेब री इम्पोज जिजिया? तो औरंगजेब के दौरान पे जो किस ईयर ने औरंगजेब ने जिजिया को री इम्पोज किया? तो वो है आंसर बी इज करेक्ट आंसर, 1679 CE में। तो कोलम संवत वॉज स्टार्टेड इन, आंसर इज सी। तो इसका 825 AD एनाडोमी में इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट हुआ था कोलम संवत। नेक्स्ट है, द हेड ऑफिसर ऑफ द स्टेट ट्रेजरी ड्यूरिंग राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नोन एज? तो इसे कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था सन्नी दत्त के नाम से ट्रेजरी के ड्यूरिंग, है ना। एंड देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया? तो इंडिया का जो सबसे अर्लीस्ट टेम्पल है वो कौन सा है? आंसर इज़ बी, टेम्पल नंबर 17 एट सांची में जो टेम्पल है नंबर 17 वो है। क्वेश्चन नंबर 22 इज़, आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस गिव द कॉल मार्च टू दिल्ली? इनमें से जो किस कंट्री में सुभाष चंद्र बोस ने मार्च टू दिल्ली का कॉल कहा? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी इज़ करेक्ट आंसर, सिंगापुर में उन्होंने बोला। हु वर द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इन एंशिएंट इंडिया? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, पर्सियंस। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पर्सनस आर द विनर ऑफ ग्रीन नोबेल प्राइज़ इन 2019? तो जो 2019 में जो ग्रीन नोबेल प्राइज़ को दिया गया था, विनर थे वो कितने पर्सन थे? इसका आंसर है डी, 6 पर्सन थे तो जिन्होंने ग्रीन नोबेल प्राइज़ को विन किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को, एट हुज डैमेज डिड महात्मा गांधी से स्टार फ्रॉम इंडियन सोलर सिस्टम हैज़ एक्लिप्ड? तो इनमें से महात्मा गांधी ने क्या डैमेज किया था कि एक स्टार है इंडियन सोलर सिस्टम का जो कि एक्लिप्स है? तो इसका आंसर आपका आएगा, और 25 का बी इज़ करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय को उन्होंने बोला था। वाई वॉट नेम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक नोन? तो इनमें से किस नाम से अर्थक्वेक को ओरिजिन पॉइंट को जाना जाता है? तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, फोकस कहा जाता है उसको। सुनामी इज़ द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सुनामी जो है वो किसका रिजल्ट है? आंसर इज़ ए इज़ करेक्ट, अर्थक्वेक का ही एक रिजल्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? 2011 के अकॉर्डिंग हम डाटा की बात करें तो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी? वो थी आपकी हरिद्वार में। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर ओबरा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड? तो इनमें किस रिवर में ओबरा डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, रिहांद रिवर में इसको ओबरा डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था।
द मैक्सिमम रबर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, इसका आंसर होगा 30 का बी इज़ करेक्ट आंसर। केरला जो है सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक जो देश है, जो राष्ट्र स्टेट है इंडिया का, वो है केरला। नेक्स्ट जो है आपका 31 से जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यस ओके, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ओके जो हमारा 31 से क्वेश्चन है वो है मैकमोहन लाइन इज इन बिटवीन। तो मैकमोहन जो लाइन है वो किसके बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है जिसे मैकमोहन नाम के जाना जाता है। 32 क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड राइस बाउल। राइस बाउल को किस पार्ट को राइस बाउल के नाम से जाना जाता है, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, वो है सी इज करेक्ट आंसर। कावेरी जो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा रीजन है उसको राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। 33 क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज द शिवा समुद्रम वाटरफॉल सिचुएटेड। जो शिवा समुद्रम है वो वाटरफॉल जो सिचुएटेड है वो किस रिवर में सिचुएटेड है, उसका आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। कावेरी नदी में वाटरफॉल शिवा समुद्रम सिचुएटेड है। मेलाकाइट इज़ अ मिनरल ऑफ। मेलाकाइट जो है वो किसका मिनरल है, इस सी इज करेक्ट आंसर, कॉपर का जो एक मिनरल है मेलाकाइट। नेक्स्ट है नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ। जो हमारी बोन्स है, हमारी टीथ में है, वो कौन सा कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, वो है बी कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑन नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो इसका है 36 का डी इज करेक्ट आंसर। प्लास्टिक जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स टू। जो फ्लोराइड पोल्यूशन है वो मेनली इफेक्टेड होता है, इसका आंसर आप देख सकते हो, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 38 का जो क्वेश्चन है वो है फॉर एवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन। एवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, आंसर इज ग्रीन प्लाज्मा डीएनए इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट बात करें 39 की, द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मार्क्स एंजल्स ऑन द रिवॉल्व ऑफ 1857 इज। इस करेक्ट आंसर आपका होगा 39 का ए इज़ करेक्ट आंसर, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 40 क्वेश्चन की। ओके हम 40 क्वेश्चन पे चलेंगे। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वार। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है प्रोड्यूस किया गया था, आंसर इज सी इज़ करेक्ट आंसर, टोबैको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज पोलियो डिजीज़। इनमें से कौन है जो कि पोलियो डिजीज़ के कॉज करता है, तो इसका आंसर होगा बी इज़ करेक्ट आंसर। जो वायरस है वो पोलियो डिजीज़ को कॉज करता है। इन कर्ड बैक्टीरिया आर फाउंड इन एबंडेंस। जो कर्ड मतलब दही है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो आंसर लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है ना। फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन लेयर इज़ मैक्सिमम ओवर विच स्टेट। तो इनमें से जो ओजोन लेयर है जो होल हो रहा है इनमें से किस प्लेस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो आंसर हो जाएगा डी इज़ करेक्ट आंसर। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा हमको ओजोन लेयर में होल को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू ताजमहल इन एट आगरा। आगरा में आपने देखा होगा ताजमहल की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसके डैमेज के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, उसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ताजमहल एट आगरा। द मेन कॉज ऑफ एल्गल ब्लूमिंग इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज। आपका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। इनमें से कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेरिक लेयर के नियरेस्ट है, आंसर इज़ 1 ट्रोपोस्फेयर इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ है ना। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रांसटी। जब भोपाल गैस ट्रांसटी हुई थी तब कौन सी गैस लीक हुई थी, तो आंसर इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के लीक होने से भोपाल गैस ट्रांसटी हुई थी। विच साइंटिस्ट यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में किस साइंटिस्ट ने इकोलॉजी टर्म को यूज़ किया था, वो आंसर होगा डी इज़ करेक्ट आंसर, अर्नस्ट हैकल ने इसको दिया था, साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सस्टेन्ड इन अ गिवन एनवायरनमेंट इस टर्म। तो इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो है किसने सस्टेन किया था इन्वायरमेंट में टर्म है, वो आपका 49 का ए इज़ करेक्ट आंसर, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है
pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका pH कितना होता है, उसका आंसर आपका होगा C इज़ करेक्ट आंसर। 5.6 इज़ करेक्ट आंसर, जो इसका pH होता है वो ये होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्किंग, ठीक है, सोलर सेल इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप इसका आंसर होगा आपका डी इज़ करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई भी इसके सही आंसर नहीं है। नेम दैट कंपोनेंट ऑफ डाइट विच इज़ एसिमिलेट इट सच एज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ करेक्ट आंसर, वाइटामिन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे 53 से। सो आप देख रहे हैं इन विच एरा ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिड ह्यूमंस अपीयर, तो आपको किस एरा में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ह्यूमंस में दिखाई दिया था। आंसर इज सी इज़ करेक्ट आंसर, सीनोजोइक स्टेज में आपको स्केल में टाइम में दिखाई दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी डन बाय स्टडिंग, तो इनमें से किसकी स्टडी को पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी बोलते हैं। आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ दीज ट्री ट्रिंक्स, आइस कोर्स, लॉकस्टे इंस डिपोजिट, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। मैंने 56 की क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इज़ द विनर ऑफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में, जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड के जो विनर थे वो कौन था, कौन से था कंट्री थी। आपका आंसर हो जाएगा 6 का बी इज़ करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। डॉप्सन यूनिट इज़ यूज टू मेज़र विच ऑफ द फॉलोइंग, डॉप्सन यूनिट जो है उसका यूज़ किस लिए करता है, किसको मेज़र करने के लिए, तो इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट आंसर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको हम मेज़र करने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ अंडर द सिस्टमेटिकली मोस्ट एक्टिव सेंसिटिव जोन इन उत्तराखंड, इसका आंसर होगा सी इज़ करेक्ट आंसर, बागेश्वर एंड चमोली। नेक्स्ट है 59 का, मोरबी डैम वर्स्ट इंसिडेंट्स ऑफ गुजरात टुक प्लेस इन विच ईयर, इसका आंसर इज बी इज़ करेक्ट आंसर, 1979। what type of disaster occurred in Chernobyl in the year of 1986 is, इसका आंसर है न्यूक्लियर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें 61 के क्वेश्चंस की, तो हम यहाँ पे देखेंगे विच ईयर डिड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम टू फोर्स, इनमें से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था वो कब आया था, वो आया था किस ईयर में, इसका आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर, 2005 में। नेक्स्ट बात करेंगे 62 की, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लास का कौन सा कॉमन फॉर्म है, आंसर इज बी सोडा ग्लास। नियर साइटेडनेस ऑफ विजन इज टेक्निकली टर्म्ड एज, इसका आंसर होगा सी इज़ करेक्ट, मायोपिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट एयर पोल्यूशन इन 2019 में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पॉल्यूटेड था एयर पोल्यूशन से, वो है सी कानपुर, जो था सबसे ज़्यादा आपका क्या था पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स एज एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में कौन सा एरर डिनोट किया जाता है, तो आपका जो 65 का आंसर है वो है बी बग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, इनमें से वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन सा है, विटामिन बी इज़ करेक्ट आंसर, ये है ना। नेक्स्ट है 67 का, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, इनमें से वेब ब्राउज़र क्या है, तो आप सभी इस पे देख सकते हो। 67 का आंसर सी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम इसमें से कौन सा नहीं है, सी आंसर इज़ करेक्ट, मॉडेम जो है ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। नेक्स्ट है 69 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लेके जाता है, कन्वर्ट करता है। 69 का आपको ये आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी आर एट प्रेजेंट इन इंडिया, कितने यूनियन टेरिटरी इंडिया में प्रेजेंट हैं, डी इज़ करेक्ट आंसर, 9 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वन कैन राइट अ वेब पेज, किसका यूज़ करके हम लोग वेब पेज को लिख सकते हैं, HTML का यूज़ करके हम वेब पेज को लिख सकते हैं।
टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन बाइट इक्विलियम टू, जो वन बाइट है वो किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर सी 8 बाइट्स के इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 73, द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वर डिस्कवर्ड बाय, जो लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वो है केपलर के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि सैटेलाइट जो है मूविंग कर रहे हैं अर्थ के राउंड में, तो इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड है। 74 का सी, इट्स मोशन हैज़ एन एक्सेलरेशन, इसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस, वो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था स्पेस में वो कौन सा है, बी इज़ करेक्ट आंसर, स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था स्पेस में। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगेन इन द ईयर, इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया था कब, बी इज़ करेक्ट आंसर 1962 में। हेलीज कोमेट वॉज लास्ट सीन इन द ईयर, इसका आंसर होगा 77 का डी 1986। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन रिलीफ ऑन रेडियो सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, तो इसमें आपका आंसर है 78 का ए वायरलेस। नेक्स्ट है आपका 79 का हु वॉन 2 सिल्वर मेडल्स फॉर उत्तराखंड इन द 16 नेशनल ओपन पैरा बैडमिंटन, तो इनमें से किसने जीता था 2 सिल्वर मेडल्स को, है ना। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन चेन्नई में जो इस्टेब्लिश हुआ था लास्ट वीक ऑफ सितंबर के लास्ट वीक 2015 में, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए इज करेक्ट आंसर, प्रेम कुमार ने। द ओनली सिविलियन टू पार्टिसिपेट इन इंडिया Air Force launched operation to rescue the victims of Kedarnath flash flood in 2013 is, only जो सिविलियन था कौन सा पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स का, जो कि लॉन्च किया गया था और रेस्क्यू पीरियड जब केदारनाथ में फ्लैश बाढ़ आई थी 2013 में, जब कौन सा सिविलियन को पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स में, वो है आंसर ए इज करेक्ट आंसर, योगेंद्र राणा जो थे सिविलियन थे। एंड वेयर वॉज द पोइट बीरेन दांगवाल बॉर्न, जो पोइट बीरेन दांगवाल है वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, इसका आंसर आपका 81 का है, सी इज़ करेक्ट आंसर, कीर्तिनगर डिस्ट्रिक्ट तहरीक गढ़वाल, ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। हु वॉन द मिस दिवा 2018 टाइटल, जो किसको मिस दिवा 2018 का टाइटल दिया गया, बी इज़ करेक्ट आंसर, नेहल चूड़ासमा को। द कैपिटल ऑफ द कात्यूरी रूरल्स वाज इज करेक्ट आंसर इज सी कार्तिकेयपुर, ठीक है। नेक्स्ट है द लास्ट किंग ऑफ तहरी स्टेट, का जो लास्ट किंग था वो कौन था, 84 का है, डी इज करेक्ट आंसर, मानवेंद्र साहा। 85 का है आफ्टर सिंधु श्री खुल्लार हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। 85 का जो है डी इज़ करेक्ट आंसर, अमिताभ कांत जो है सिंधु श्री कुल्हर के बाद ये CEO नीति आयोग के क्या किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट 86 का क्वेश्चन है जो कि आपका है द फॉल्ट लाइन अकरिंग एट साउथ ऑफ द शिवालिक रेंजेस इन उत्तराखंड इज नोन एज, इज करेक्ट आंसर इज डी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। Among the following which one is the main source of energy in Uttarakhand, इनमें से जो कौन सा यहाँ पे उत्तराखंड की मेन सोर्स था एनर्जी का, इस करेक्ट आंसर इज सी हाइड्रो पावर। एंड देन है नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना इज़ रिलेटेड टू, वंदे मातरम जो योजना है वो किससे रिलेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड ट्रेजिडी ऑफ मालपा पिथौरागढ़ टुक प्लेस ऑन, तो जो लैंडस्लाइड ट्रेजिडी है मालपा में जो हुई थी वो कहाँ पे टुक प्लेस कब हुई थी, वो हुई थी, बी इज करेक्ट आंसर, अगस्त 1998 में। फिर नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन असाइंड 7.5% weight by the 14th Finance Commission of India for tax sharing with the states, तो इसका आंसर होगा 90 का डी इज करेक्ट आंसर, फॉरेस्ट कवर। What is the share of Uttarakhand in the union taxes received by states as recommended by the 14th Finance Commission of India?
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ करेक्ट आंसर 1.05%। According to census 2011, which of the following state in India has higher sex ratio than in उत्तराखंड। तो आपको बात बताना है कि जो सेंसस के जो 2011 के अकॉर्डिंग इनमें से जो कौन सा स्टेट है इंडिया का हायर सेक्स रेशो था उत्तराखंड के कंपैरिजन में। तो 92 का आपका आंसर होगा बी इज़ करेक्ट आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा 93 का आपका होगा सी इज़ करेक्ट आंसर 2006। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी कंट्री वॉज द विनर ऑफ ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2018। तो 94 का आपका क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है, इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे, देन हम आपको करेक्ट आंसर उसमें ही आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन वॉज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च इन इंडिया। तो इनमें से कब प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था इंडिया में। इसका आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर अगस्त 2014 में से लॉन्च किया गया था। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर पे लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कितना है। डी इज़ करेक्ट आंसर 2 लाख है। एंड देन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इज़ ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और टू इम्पोज रीजनेबल restrictions on fundamental rights is correct answer is A parliament is correct answer. According to Constitution of India, the upper house of state legislature can be created or abolished by, तो इसका आंसर है बी इज़ करेक्ट आंसर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एम्स टू, तो इनमें से जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो राइट है इंफॉर्मेशन का वो क्या एम है उसका। 99 का जो है डी प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, प्रमोटिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेनिंग करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एस्टिमेट्स द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जो कि एस्टिमेट करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में। इसका आंसर है बी NSSO इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 जो हमारा स्टार्ट होता है, इस पर हम देखेंगे इन अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चंस जो हैं हम आपको बता देते हैं। ओके, किसी कूट भाषा में इंडिया को जो है RMWRZ के नाम से लिखा जाता है, उसी भाषा को चाइना को हम लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आपको कैसे लिखेंगे। तो आपको ये सब देखना है। तो आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, इंडिया को आप क्या लिखते हो, आप RMWRZ लिखते हो, तो चाइना को कैसे लिखोगे। तो इसका आंसर आपका आंसर जो हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे, आपका है करेक्ट आंसर इस बी, यहाँ पे XSRMZ। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की छोटी बहन बेटी है, और बी डी जो है डी का चाचा कौन है। तो डी का चाचा कौन है, तो आपको ये बताना है। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ठीक है, और आप बात करोगे डी ई का छोटा भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी का चाचा कौन लगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर होगा। ए बी का भाई है, बी टी की बहन है, टी पी की माता है, आर पी के नाना है। तो टी आर का क्या संबंध है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप इन्हें खुद ही सॉल्व करके देखेंगे। हम इधर सॉल्व करके नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। इसका आंसर होगा सी इज़ करेक्ट आंसर बेटी। 104 का यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है, समुद्र आसमान समुद्र है, समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज़ कहाँ से उड़ते हैं, आपको ये बताना है। समुद्र में है ना, ऐसे करके इसके आंसर आप हवाई जहाज़ आप समुद्र में नहीं उड़ाने लगना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है आपको, है ना। नहीं तो दिमाग लगाने लगो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। फिर आपको इसका जो क्वेश्चन है, आपको आकृति दिख रही है इस पर, इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आपको आंसर पता करने हैं। इसका आंसर है बी, ठीक है, 70। अभिकथन ए के लिए जो एजम्पशन है ना और रीज़न, तो आपको बताना है सही विकल्प जो भूमि के अंदर धातु पिघली अवस्था में है, तो इसका तर्क है कि भूमि सूर्य की किरणों को समाहित कर लेती है। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। मतलब कि भूमि के अंदर धातु पिघली अवस्था में तो है,
लेकिन सूर्य की किरणें को समाहित कर लेती इसलिए है, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट जो है, एक निश्चित फुट में 157 को हम ही इज़ नोटी लिखते हैं, सी इज़ क्यूट लिखते हैं, 7423 को 825 को हम क्यूट एंड नोटी लिखते हैं, सी को हम क्या लिखेंगे, तो आप पहले इसको ना क्या करेंगे, रीजनिंग में आप सॉल्व करके देखेंगे ही में क्या कौन सा वर्ड आएगा, इसमें कौन सा आएगा, नोटी में कौन सा आएगा, सी में कौन सा आएगा, क्यूट में क्या होगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आप देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 107 का जो सी को है हम लिखते हैं बी, मतलब कि 3 लिखते हैं हम। नेक्स्ट जो है 108 का है, एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु पिता और बड़े बच्चे की आयु का 20% है। यदि सबसे छोटे बच्चे तथा माता की आयु का योग 39 वर्ष है, पिता की आयु 26 वर्ष है, तो दूसरे वर्ष की आयु का योग क्या होगा, आयु क्या होगी, इसका आंसर है डी। दिए हुए आंकड़ों में से नहीं निकाली जा सकती, मतलब आपको ये जो दिए हैं उनसे आप इसको नहीं याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 1996 में भारत का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। एक वर्ष 2002 में, ठीक है, उस दिन का नाम बताइए जिस दिन वह मनाया गया। मतलब 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुक्रवार को ही मनाएगा। 2002 में कोई भी दिन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक वर्ष वर्ष 2002 में कौन सा दिन आया आपको वो बताना है। तो आपको क्या है आंसर होगा आपका बी इज़ करेक्ट आंसर, शनिवार। नेक्स्ट है बीच निम्न में से 560 के 40% के 30% के समान कौन है, तो आपको ये बताना है। तो आंसर आपका होगा 110 इज इक्वल टू, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। दहाई अंक समस्त वाली समस्त संख्याओं का योग है, तो इसका आंसर है बी इस करेक्ट आंसर 4905। नेक्स्ट है एक अंडाकार खंड की विमाएँ जो हैं वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यदि इनका माप दुगना कर दिया जाए तो पुराने और नए खंड के आयतन के बीच अनुपात होगा 1:8 होगा। लड़कियों की एक पंक्ति में कांता बाएं से 12वें, कीर्ति दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि यह दोनों अपने स्थान बदलती हैं तो कांता बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, देन आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपका आएगा 22 आंसर है। देन क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 है। यदि त्रिभुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसका आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर 12 है ना, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। 2 वर्ष बाद औसत आयु में लगभग कितने % की वृद्धि होगी, तो यह है बी 10.5% की इसमें वृद्धि होगी। सूचना का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कैलाश, गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान है, ठीक है। कैलाश, राजेश और जितेंद्र परिश्रमी हैं। राजेश, हरिंदर एंड जितेंद्र जो है ईमानदार हैं। कैलाश, गोविंद्र और जितेंद्र अभिलाषी हैं। इनमें से कौन व्यक्ति ना तो परिश्रमी और ना तो अभिलाषी, तो आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि आपने कैसे परिश्रमी निकाला, किसे अभिलाषी निकाला। तो आप इससे आपको उसको समझाओगे। तो आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर हरिंदर। आप इस पर देखोगे तो आपको हरिंदर ज़्यादा नहीं दिखा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे प्रत्येक अक्षर को मिलाने से निम्न में से कौन सी कितनी अतिरिक्त रेखाएं चाहिए, तो आप इसको देख सकते हो। इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर 20 है ना। किसी भिन्न के अंश और हर में 5 घटाने पर 1/2 हो जाती है। अंश और हर में 2 जोड़ने पर 2/3 बन जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करो भैया कौन सी भिन्न है, तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट आंसर 12/19। दो शब्द संदिग्ध और अनुपात निर्विवाद से ए में एक निश्चित संबंध है। शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जिनमें उसी प्रकार का संबंध हो, तो आप इस पे ध्यान दोगे। डी इज करेक्ट आंसर लोभी और अनुपात तानी। 120 जो क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में प्राइवेट को हम लोग ये लिखते हैं, रिस्क को ये लिखते हैं, रिवेट्स को क्या लिखा जा सकता है, आंसर बता दे रही हूँ 2, 3, 4, 7, 9, 6, 9 ऐसे लिखा जा सकता है। एक पीपे के जल की मात्रा प्रत्येक 2 मिनट दुगनी होती है। पीपा 60 मिनट की पूर्ण रूप से भर जाता है। कितने मिनट में वह आधा रहेगा, इसका आंसर होगा डी इस करेक्ट आंसर यहाँ पे 59 मिनट्स इस करेक्ट आंसर। देन 122 का देखेंगे। 2 संख्याएं जिनका अंतर योग और गुणन जो है 1:7:24 है, तो इनमें उन संख्याओं का गुणनफल होगा। इसका आंसर है सी। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में से एक निश्चित रन औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसके रनों का औसत
5 रन कम हो जाता है, उनके रनों का नया औसत है। बी इज़ करेक्ट आंसर 145। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको 10,420 से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है? इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट आंसर 16। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। यदि छपे हुए चिन्ह प्लस तथा माइनस और संख्याएं 4 तथा 8 को परस्पर हम बदल जाएं तो किन विकल्पों पे हमको मिलेगा? इसका आपको आंसर होगा ए 4 - 8 + 12 = 0। गायों के एक झुंड की 1/4 किसी जंगल में है। कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर तथा शेष 15 नदी के किनारे झुंड में गायों की कितनी संख्या हुई? आपको बी आंसर है 36 इज करेक्ट आंसर। किसी वाणिज्य सम्मेलन की समाप्ति पर 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाए, वहाँ कुल कितने हाथ मिले? तो आप इसको ध्यान दोगे तो बी इज करेक्ट आंसर 45 हाथ मिले। किसी सड़क पर 1000 मकान हैं। मकानों पर 1 से 1000 तक नंबर लिखने के लिए एक व्यक्ति से संविदा की गई, उसे कुल कितने शून्य की आवश्यकता होगी? तो 28 का होगा डी इज करेक्ट आंसर 192। नेक्स्ट है 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 फ्रेंच 8 इंग्लिश पढ़ने वाले, जबकि 3 दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। कितने हैं जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं? इसका आंसर है बी 4, जो 3 लोग हैं ऐसे कि जो दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट 130 का किसी कार्य को ए अकेले 6 दिन में करता है, बी अकेले 8 दिन में करता है। ए और बी दोनों 3200 रुपये में पूरे काम का करने का जिम्मा लिया जाता है। सी की सहायता से दोनों ने कार्य 3 दिनों में पूरा कर दिया। सी को कितनी राशि देनी पड़ेगी? इसका आंसर है बी 400 रुपये। नेक्स्ट है 5 किलो अपमिश्रित चावल में 2% पत्थर है और शेष चावल है। पत्थरों की आधी मात्रा हटा दी जाए। अब इन अपमिश्रित चावलों में पत्थरों का प्रतिशत लगभग कितना होगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा आपका। तो इसका आंसर होगा 1.01, ठीक है, % होगा। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण धीमी पड़ती है। इसकी औसत गति यात्रा के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे घटाई गई। उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ाया गया। उड़ान का कुल समय रहा, तो इसका आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर ए, ठीक है, 1.25 घंटा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक है। इसकी प्रथम 7 संख्याओं का औसत जो 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या ज्ञात करो। इसका आंसर है बी इज करेक्ट आंसर 47। आपको इनमें एक आकृति दी गई है, डायग्राम दी है, इसमें कितने पंचभुज हैं आपको देखना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी इज करेक्ट आंसर 12। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको इसमें आपको बताना है कि कितने हैं, तो 10 हैं इसमें मिलेंगे आपको, आंसर 10 है। निम्न में एक कारखाने में काम के बंटन को दर्शाते हैं। आपको इधर पे मज़दूरों की संख्या दी है, काम के घंटे दिए हैं। कितने प्रतिशत मज़दूरों में ने 40 या उससे अधिक घंटे काम किया है? तो आपका आंसर इसमें आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 43, ठीक है, 3/4। 3:5 और 7:3 के व्युत्क्रम का हम योग करेंगे, तो व्युत्क्रम ज्ञात करो, है ना। व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो आप देखोगे प्लस इनको व्युत्क्रम का योग करोगे, फिर उसका क्या कर दोगे, जो आंसर आएगा व्युत्क्रम कर दोगे, है ना। इसका आंसर आप निकाल के हमें आप बताएंगे, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। नीचे दिए हुए चित्र में वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो चित्र में दिए गए ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ? आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 36। नेक्स्ट है शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। तान्या शशि से 25% अधिक दक्ष है। इसी कार्य को तान्या कितने दिन में पूरा करेगी? तो 16 दिन में पूरा करेगी। नेक्स्ट बता देती हूँ, निम्न में से किस कैलेंडर का वर्ष जो है 2011 के समान होगा? तो ये है सी। 2022 का जो कैलेंडर है वो 2011 के जैसे ही होगा। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी हुई? सी होगा आंसर 245 मीटर। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो 17 प्लस आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर जो मिलेगा आपको 200 मिलेगा। निम्न श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला क्वेश्चन मार्क के अगली होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 143 का डी इज करेक्ट आंसर 69।
निम्न श्रेणी में गलत संख्या बताओ। आप गलत बताओगे तो सी है 100। 3:30। समय पर घड़ी की दो सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा वो 145 का D 75 डिग्री का आपको कोण दिखेगा। 146 में हम जाएंगे तो वो है आपका आंसर। देखेंगे एक घड़ी का समय शीशे में 5:10 दर्शाता है। सही समय क्या है ना? सही समय क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर 6:50। अनीता स्थान ए से 2 मीटर पश्चिम गई। 2 मीटर पश्चिम गई, वहाँ से वो दाएं मुड़ गई, वहाँ से वो दाएं मुड़ी। 3 मीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ गई, फिर 5 मीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ गई, फिर ठीक है बाएं मुड़ गई। आप ऐसे देखोगे, फिर आपको क्या बोल दिया है? 3 मीटर चल के वो बी स्थान पर रुक जाती है। तो ए और बी की दूरी कितनी है? आप देखोगे सी इज करेक्ट आंसर 7 मीटर है। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, ठीक है, 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा में एक तरफ है तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी? तो आंसर आपका होगा, आप सॉल्व करके देखोगे तो उत्तर पूर्व की दिशा पे होगी। राहुल स्थान ए से 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, वहाँ से वो बाएं मुड़ जाता है। 25 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं से मुड़कर 24 मीटर चलता है। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़कर 17 मीटर चलकर बी स्थान पर पहुँच जाता है। तो आपको बताना है कि जो ए से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा पे है वो स्थान। ए करेक्ट आंसर है 10 मीटर उत्तर पूर्व पे है। यदि 15 जुलाई 2012 को रविवार था तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था? आपका आंसर होगा बी, मंगलवार था। सो आपका यहाँ पे जो हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे। और जो मैंने जिस क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं दिए हैं, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हम उसको आपको देखेंगे, देन आपको रिप्लाई दिया जाएगा करेक्ट आंसर का। सो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप एग्रो फॉरेस्ट्री के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जाकर भी डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हैं।